हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के साइंस के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे को दे रखा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे को जो है ये तीन टर्म्स को डिफाइन करना है। ये तीन टर्म जो है हमारे को दे रखी है, इनको डिफाइन करना है। पहली जो टर्म दे रखी है वो है मिनरल्स, दूसरी है और तीसरी जो है वो है गैंग। ये तीनों टर्म्स को अगर हमारे को डिफाइन करना हो, इनकी डेफिनेशन लिखना हो, अगर हमारे को समझाना हो कि ये होती क्या है, वो यहाँ पर हमारे को लिखना है। बिल्कुल सीधा सा आंसर है, लेकिन आप कई बार जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं किस किस के अंदर, मिनरल्स के अंदर और के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप दोनों चीजों को जो है वो एक साथ याद करना, एक साथ याद करेंगे तो आप कभी भी इन दोनों चीजों के अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, आप जो है वो मिनरल की जगह और की डेफिनेशन यहां पे लिख देते हो और के अंदर जो है वो मिनरल की डेफिनेशन लिखते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम के अंदर या तो आपको पूछेगा मिनरल्स या फिर आपको पूछेगा और, इन दोनों में से एक पूछ लेगा। अब आप क्या करेंगे, और के अंदर तो आप लिख देंगे मिनरल्स की डेफिनेशन, क्योंकि आपको जो है वो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ये मिनरल्स है या फिर और है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो अपने पास आ जाता है गैंग। गैंग क्या होता है? ये तीनों टर्म्स जो हैं इनको हमारे को डिफाइन करना है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं आपको। मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी हमारे को जो मेटल या फिर कोई भी सब्सटेंस जो मिलता है वो हमारे को नेचर से मिलता है, अर्थ से मिलता है, हमारी जो धरती है उसके अंदर से मिलता है, उसके क्रस्ट में से मिलता है। तो उसके क्रस्ट के अंदर से जब हमारे को कोई भी मेटल या एलिमेंट मिल रहा है तो वो जिस फॉर्म के अंदर नेचुरली हमारे को मिल रहा है, वो उसकी नेचुरल जो फॉर्म होती है उसी को बोला जाता है मिनरल, उसी को बोला जाता है मिनरल। आपने ऐसा सुना होगा ना कि भाई यहां पे जो है वो कोई भी कॉपर का यहां पे मिनरल पाया गया है, तो मिनरल का मतलब क्या है? जैसे मैं सामने बोल दूं कि यहाँ पे ये जो है वो कॉपर का मिनरल है, तो नेचुरली जैसा हमारे को मिला है वैसा का वैसा अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा मिनरल्स। नेचुरली जैसा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमारे को मिल रहा है उसके अंदर सब कुछ मिक्स है। मान लो कोई दूसरा सब्सटेंस है वो भी उसके अंदर मिक्स है, उसके अंदर डस्ट भी है, उसके अंदर और कुछ भी है, तो जितनी भी चीजें उसके अंदर मिक्स है, वो मिट्टी के अंदर सना हुआ है, पानी के अंदर गिरा हुआ है, सब कुछ जो भी है वो जिस फॉर्म के अंदर नेचुरली हमारे को मिलता है उसको बोला जाता है मिनरल। अब गैंग का मतलब क्या होता है? जो मिनरल हमारे को मिल रहा है उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर इम्प्योरिटी भी है, दूसरे सब्सटेंस भी मिले हुए हैं, वो मिट्टी के अंदर भी सना हुआ है, वो उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी है, सब कुछ है उसके अंदर। उसके अंदर से अगर हम जो हमारे काम की चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना ये कॉपर का मिनरल है, तो अगर मैं कॉपर को जो है वो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर लूं, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लो कि मेरे को जो है वो मिनरल मिल रहा है, किसका? मिनरल मिला है किसका? कॉपर का। अब ये मान लो कि ये इतना बड़ा पत्थर जो है इसके अंदर जो है ये कॉपर है कहीं पे और बाकी इंप्योरिटीज वगैरह है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर जो है वो 1000 का कॉपर है, इस इतने से पत्थर के अंदर 1000 रुपए का कॉपर टोटल है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, यानी कि जो हमारे पास कॉपर है उसको बाहर निकालूंगा, बाकी चीजों को तो मेरे को बाहर निकालना है और सिर्फ कॉपर मेरे को चाहिए, तो मैं इसके अंदर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर मेरे लग गए 2000 रुपए, 2000 रुपये का इसके अंदर खर्चा हो गया। अब एक बात बताओ, 1000 रुपये का हमारे को मिल रहा है कॉपर और उसको निकालने के अंदर हमारे को लग रहे हैं 2000 रुपये, तो क्या ये बेनिफिशियल है? नहीं, तो ये इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन नहीं माना जाएगा। अगर ये कॉपर होता 100 रुपए का
और निकालने के अंदर हमारे को लग रहे हैं सिर्फ 20 रुपी। इसका मतलब 80 रुपी का मेरे को क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन कर लूँगा, किसका, कॉपर का। तो हमारे को यही चाहिए कि 100 रुपये की अगर चीज़ है तो अगर उसको निकालने के अंदर हमारे को बेनिफिट हो रहा है तो ही हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, बाकी और कंडीशन के अंदर नहीं करेंगे। अगर हमारे को लॉस हो रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो अगर मिनरल के अंदर से हमारे को जो काम की चीज़ है, जो काम का जो मेटल है, उसको निकालने के लिए इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो मिलता है उसको बोला जाता है और। तो यह है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। जो मिनरल्स से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, बाहर निकाला है, उसके बाद जो हमारे को मिल रहा है उसको बोला जाता है और सर गैंग क्या होता है? गैंग जनरली क्या होता है? असामाजिक तत्व। तो उसी तरीके से यहाँ पर गैंग क्या होती है? इम्प्योरिटीज, जो चीज़ हमारे को चाहिए ही नहीं। मिनरल्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, उसके अंदर सब कुछ मिक्स है। उसके अंदर डस्ट भी है, उसके अंदर सैंड भी है, उसके अंदर स्टोन भी है, सब कुछ इसके अंदर मिक्स है। तो ये चीज़ हमारे को चाहिए ही नहीं। तो इन चीज़ों को बोला जाता है क्या? गैंग। अनवांटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं? गैंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई कॉपर का हमारे को क्या मिला है, मिनरल मिला है, उसके अंदर से मैंने कॉपर को बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद जो मेरे पास मिला है उसको मैं क्या बोलूँगा? ये और है। और जो पीछे बच गया, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो भी बच गया, सैंड, डस्ट, जो भी है, रॉकी, जो भी है, वो जो अनवांटेड जो चीज़ थी, इम्प्योरिटीज जो थी, वो हो गया गैंग। ये क्या होती है? इम्प्योरिटीज। तो दोबारा से समझ लीजिए, मिनरल्स क्या होता है? जो नेचुरल फॉर्म के अंदर हमारे को कोई भी मेटल मिलता है उसको बोला जाता है मिनरल्स। और क्या होता है? इकोनॉमिकली मिनरल्स के अंदर से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? और गैंग क्या होती है? गैंग होती है अनवांटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे स्टोन हो गया, डस्ट हो गया, मिट्टी हो गई, सैंड वगैरह हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हो गई गैंग। इसका एक और नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। कई बार क्या होता है, गैंग नहीं पूछता, मैट्रिक्स पूछ लेता है, मैट्रिक्स की डिफिनेशन बताओ। तो ये क्या हो गया? जो अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं उसको बोला जाता है मैट्रिक्स या फिर गैंग। तो इम्प्योरिटी जितनी भी होती हैं, इम्प्योरिटीज जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं? गैंग। अब ये तो हो गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार से दोबारा समझा देता हूँ भाई। देखो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं जो भी चीज़ें समझाता हूँ बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि वो चीज़ें जो है वो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल परमानेंटली जो है फिट हो जाए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मिनरल्स। फिर मैं किसकी बात करूँगा? फिर बात करूँगा और की। फिर किसकी बात करूँगा? फिर बात करूँगा गैंग की। मिनरल्स क्या होते हैं? जितने भी एलिमेंट, सब्सटेंस, मेटल्स जितनी भी जो मिल रही हैं हमारे को नेचर से या फिर अर्थ क्रस्ट से, वो नेचुरली जिस फॉर्म के अंदर हमारे को मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनरल्स। जो हमारे को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मिल रही हैं उसको बोला जाता है क्या? मिनरल्स। और दूसरा चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? और अब उसके अंदर से अगर हम इकोनॉमिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारे को उसको एक्सट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा और तीसरा गैंग क्या है? गैंग होता है जो अनवांटेड चीज़ें उसके अंदर हैं, जैसे डस्ट हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, जितनी भी चीज़ें इम्प्योरिटीज जो होती हैं उसको बोला जाता है गैंग। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं किसकी? इसकी डेफिनेशन की। भाई कैसे लिखना है? देखिए मिनरल्स की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? मिनरल्स, the elements or compounds in the form of which metal occur naturally in the earth crust are called minerals। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर जो नेचुरली हमारे को मेटल मिल रही है, जिस फॉर्म के अंदर मिल रही है उसको बोला जाता है क्या? मिनरल्स। और क्या होते हैं? दोज मिनरल्स विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ऑर्स। जिसको हम प्रॉफिटेबली जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है ऑर्स। गैंग क्या होता है? द वेरियस इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, डस्ट, रॉकी,
पार्टिकल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द और आर कॉल्ड गैंग या फिर मैट्रिक्स। जो एसोसिएट रहते हैं गैंग के साथ, जो अनवांटेड चीज इंप्योरिटीज होती हैं, उसको बोला जाता है गैंग। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज आपको जो है अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और हाँ, एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उसको आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये 5 है, 8541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपने नोट्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर अपने कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।